चले किसकी भाई? भक्ति काल। अगर हम देखें अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को, तो हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। पहले भाग का नाम आता है आपका आदिकाल, और दूसरे का नाम आता है आपका भक्तिकाल। तीसरा काल जो था आपका रीतिकाल के नाम से आता है, और चौथा जो काल आपका हुआ वो आधुनिक काल से। किससे है? और आप देखेंगे कि भक्ति काल की जो बात हम लोग यहाँ पर रखे हैं किसके माध्यम से, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं किसका? ललद्यत का। और ललद्यत का जन्म कब हुआ था भाई? 1320 ईस्वी। और अगर देखा जाए तो आदिकाल की शुरुआत जो होती है आपका 1050 से शुरुआत होती है किसकी? आदिकाल से। और 1300 आते आते आपका कौन सा काल पकड़ लेता है भाई? भक्ति काल। 1300 आते आते आपका पकड़ लेता है कौन सा? भक्ति काल। ठीक। तो यानी कि ललद्यत की बात अगर पूछी जाए कि ललद्यत किस काल से संबंधित है, तो याद रखना संबंध उनका किससे भाई? भक्ति काल से। भक्ति काल से। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? भक्ति काल की। भक्ति काल को ही अगर आप देखा जाए तो इसे स्वर्ण काल भी कहा गया। क्या कहा गया भाई? स्वर्ण काल। पूरे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया। किस काल को? भक्ति काल को। भक्ति काल को 2 भागों में बांट दिया गया, एक निर्गुण भक्ति के रूप में और एक सगुण भक्ति के रूप में। निर्गुण और सगुण में क्या अंतर है भाई? निर्गुण में आप देखें तो निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है बिना, और निर्गुण का मतलब ही हो गया कि बिना गुण का, बिना गुण का। यानी कि जो निर्गुण भक्ति काव्य धारा है, इनके जो ईश्वर हैं, जो भगवान हैं, वो क्या है? निर्गुण हैं। क्या है? निर्गुण है, निराकार है। क्या है? निराकार है। और यह सर्वव्यापी। क्या है? सर्वव्यापी। यानी कि इन्हें कोई देख नहीं सकता, इनका कोई आकार नहीं है, हर जगह व्याप्त है। और ऐसे लोगों को किसके अंतर्गत रखा गया? निर्गुण भक्ति के अंतर्गत रखा गया। और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें 2 भाग बनते हैं, एक संत काव्य परंपरा के रूप में और एक सूफी काव्य। तो संत काव्य परंपरा को ही क्या नाम दिया गया? ज्ञान नहीं सकता। और सूफी काव्य धारा को क्या कहा गया? प्रेमाश्रय। ठीक। तो संत काव्य परंपरा की तरफ अगर देखें तो आप देख रहे हैं कि इसमें नाम आता है सबसे पहले किसका? कबीरदास। और इन्हीं संत काव्य के अंतर्गत ही आपका एक नाम और जुड़ जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग हिंदी से संबंधित है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक संत कवयित्री का नाम जुड़ जाता है। किसका नाम जुड़ता है? ललद्यत। किससे, कहाँ से संबंधित है? ये कश्मीर से संबंधित। आएगा समझ। और देखें अगर प्रेमाश्रयी शाखा की तरफ चले तो इसकी जो शुरुआत होती है वह इस्लाम से होती है। किससे होती है भाई? इस्लाम से। इस्लाम धर्म से। आएगा समझ। और सूफी का मतलब क्या होता है कि इस्लाम धर्म में एक शाखा है जिसमें लोग प्रेम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अगर देखा जाए तो भक्ति का मूल उद्देश्य क्या होता है? भक्ति का मूल उद्देश्य होता है मोक्ष की प्राप्ति। ठीक। तो कुछ लोग जो है मोक्ष की प्राप्ति के रास्ते अलग अलग है। निर्गुण वाले ने अपना रास्ता अलग चुना, सगुण वाले ने अपना रास्ता अलग चुना। और जैसे यहाँ पर आए तो कुछ लोगों ने कहा कि ज्ञान की प्राप्ति अगर हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और सूफी काव्य धारा वालों ने क्या कहा कि अगर भैया आप प्रेम का रास्ता पकड़ते हैं तो आपको ऑटोमेटिक मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ठीक। अगर देखा जाए तो सभी का उद्देश्य एक ही है, मोक्ष की प्राप्ति। अगर इसमें प्रतिनिधि कवि की बात करते हैं तो इसमें नाम जुड़ता है किसका? जैसी का। और इनका पूरा नाम होता है मलिक मोहम्मद जैसी। क्या नाम होता है इनका? इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जैसी है। और सूफी काव्य धारा के अंतर्गत ये इनकी जो है बहुत ख्याति है। आप इनकी रचना देखेंगे, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये सारी रचनाएं आप इनकी मिलेगी आपको आगे पढ़ने। तो यहाँ पर संत काव्य परंपरा के अंतर्गत एक कवित्री आई है ललद्यत, और इन्होंने अपनी रचनाएं किस नाम से लिखी थी भाई? वाक। जिस तरह से कबीरदास ने दोहा लिखा,
जिस तरह से कबीरदास ने दोहा लिखा, और रामचरितमानस के अंतर्गत आपने देखा कि एक छंद विधान है, दोहा के साथ साथ चौपाई का भी प्रयोग किया गया। तो हर एक कवि की, हर एक संत कवि या कवियत्री की अपनी एक अलग पद्धति होती है लिखने की। तो वाक लिखने की परंपरा किसके द्वारा शुरू होती है? ललंदन के द्वारा। ठीक, अगर हम आ जाते हैं इधर रामरत्नी काव्यधारा के अंतर्गत, तो आप देखते हैं कि इसमें एक नाम जुड़ता है, किसका? कहें सर, तुलसीदास का नाम जुड़ता है। अगर हम संस्कृत की बात करेंगे तो पहले नाम आता है वाल्मीकि जी का। किसका नाम आता है? वाल्मीकि। आप देखते हैं कि अगर हम चले जाएं आदिकाल के अंतर्गत चले जाएं तो राम से संबंधित जो काव्य लिखा गया, वो राम से संबंधित काव्य था आपका वाल्मीकि वाला रामायण। क्या था? वाल्मीकि के द्वारा जो लिखी गई थी रामायण, वह रचना थी किस काल में? आदिकाल। यानी सबसे पहली जो रचना थी आपकी वाल्मीकि रामायण के द्वारा। अन्य भाषाओं में भी रामायण की रचना हुई, ऐसा नहीं कि राम केवल हमारे ही है, ठीक ना। तमिल में भी राम की पूजा होती है, तो तमिल भाषा में भी राम की कहानी लिखी हुई है। आप श्रीलंका में चले जाइए, वहां पर भी राम की कहानी है। आप मराठी भाषा में भी राम की कथा, अगर सैकड़ों राम कथाएं लिखी गई हैं, लेकिन हम लोग हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत देखते हैं तो तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस रचना है, जो किस काल में लिखी गई थी? भक्ति काल। रचना का नाम क्या था? रामचरितमानस। रामचरितमानस। एक बात याद रखिएगा, जब भी रामचरितमानस शुद्ध अशुद्ध लिखने के लिए भी पूछा गया, यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया रामचरितमानस कौन सा शुद्ध लिखा गया, और रामचरित को एक में करता है, मानस को अलग करेगा। एक ऑप्शन बनाएगा जिसमें तीनों को एक में करेगा, एक ऑप्शन बनाएगा जिसमें तीनों को अलग अलग कर देगा। तो याद रखना, जब रामचरितमानस लिखना हो तो रामचरित को एक में लिखेंगे और मानस को क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। आएगा समझ? चलो और देखें तो तुलसीदास की बात करें तो इनकी जो महत्वपूर्ण रचना थी वह क्या थी भाई? रामचरितमानस। आपको कम से कम, अगर आप 9th 10th में हैं तो कम से कम इतनी बातें आपको पता होना चाहिए, प्रत्येक युग के प्रतिनिधि कवियों का नाम आपको पता होना चाहिए। आएगा समझ? और कृष्ण भक्ति की अगर बात किया जाए तो कृष्ण भक्ति की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कवि आपको याद रखना है, उनका नाम है सूरदास। कौन? सूरदास। और आप जानते हैं कि कृष्ण से संबंधित जितनी भी बातें लिखी हैं, किसने लिखी हैं? सूरदास ने। तो सूरदास की अगर बात करें तो इनको जो है एक नाम दिया गया, क्या? वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया। क्या कहा गया? वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो याद रखना, किसे कहा जाता है? सूरदास। अच्छा, सूरदास की रचनाओं में किसका वर्णन होता भी? सूरदास की रचनाओं में किसका वर्णन मिलता है? तो आप देखेंगे कि कृष्ण जी का तो मिलता है, कृष्ण के किस रूप का मिलता है? तो कहेंगे कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया। किसका भैया? बाल रूप का वर्णन। और इसी वर्णन के कारण इनको क्या कहा गया? वात्सल्य रस का सम्राट। यानी कि कृष्ण के जिस रूप का वर्णन उन्होंने किया है, एक पुत्र के रूप में, एक प्रभु के रूप में, वह अवर्णनीय है, और इसीलिए उनको क्या कहा गया? वात्सल्य रस का सम्राट। ठीक, कम से कम इतनी बातें आपको पता होना चाहिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया और उनके प्रतिनिधि कवि कौन कौन से। तो अगर हम थोड़ी सी बात कर लें किसकी भाई? आदिकाल की। तो आदिकाल की अगर हम बात करें तो आदिकाल को एक और नाम दिया जाता है, जिसका नाम है वीर गाथा काल। क्या नाम है भाई? वीर गाथा काल। आदिकाल का मतलब क्या हुआ कि सबसे पुराना काल, सबसे पुराना काल। हमारे हिंदी की शुरुआत होती है 1000 ईस्वी से। कब से शुरुआत होती है? 1000 ईस्वी से। और इसमें आदिकाल के अंतर्गत यदि वीर गाथा काल के अंतर्गत सबसे प्रमुख कवि की अगर बात आती है तो आप याद रखना, एक नाम जुड़ता है जिसका नाम है चंद्रवरदायी। क्या नाम है? चंद्रवरदायी। और इनकी एक रचना है पृथ्वीराज रासो। क्या रचना है भैया? पृथ्वीराज रासो। ये आप याद रखना। आदिकाल से अगर कुछ आपसे पूछा जाता है, अगर आपसे कोई प्रश्न आपसे पूछ लिया गया
कि भाई आदिकाल के प्रमुख कवि का नाम बताइए या किन्हीं दो कवियों के नाम बताइए, तो एक नाम याद रखना, क्या? चंद्रबरदाई, और इनकी रचना का नाम क्या है? पृथ्वीराज। एक रचनाकार का नाम और याद रखिएगा जिनका नाम है जगनीत। क्या याद रखेंगे? जगनीत। और इन्होंने लिखा एक रचना, क्या लिखा भाई? कहें परमाल रासो लिखा। क्या लिखा? परमाल रासो। एक बात याद रखेंगे, किसी भी रचना के आगे यदि रासो शब्द लग जाए, क्या लग जाए भाई? रासो शब्द, तो समझिएगा कि वो रचना कहाँ की है। कहेंगे सर वो रचना कहाँ की बनेगी? ठीक, जितनी भी रचनाएं, रचनाओं के आगे अगर रासो शब्द लगता है, रासक शब्द लगता है, तो रचनाओं को हम कहाँ लेकर जाएंगे? ठीक, आदिकाल को एक नाम दिया गया, क्या भाई? वीर गाथा। वीर गाथा, गाथा का मतलब क्या होता है? कहानी। ऐसा काल जिसमें वीरता की कहानी लिखी गई, उसे कौन सा काल कहा गया? वीर गाथा काल। और इसमें आप देखते हैं पृथ्वीराज रासो, तो सिंपल सी बात इसमें आ रही है कि पृथ्वीराज चौहान की बात हो रही है। किसकी बात? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना आपने? तो पृथ्वीराज चौहान की तो बात तो यहाँ होती है, प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि चंद्रबरदाई के द्वारा जो रचना लिखी गई है पृथ्वीराज रासो, उसमें कौन से पृथ्वीराज चौहान थे? तो याद रखना, पृथ्वीराज तृतीय। जैसे आप देखते हैं ना, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, तृतीय, ऐसे होता है ना, चतुर्थ होता है, वैसे ही पृथ्वीराज तृतीय थे, जिनका वर्णन इस पृथ्वीराज रासो रचना में मिलता है। किसके द्वारा? चंद्रबरदाई। परमाल रासो की अगर हम बात करें, तो परमाल रासो में आप जाएंगे तो एक परमाल रासो की अगर हम कहानी की बात करें, तो इसमें जो होता है आल्हा और उदल की कहानी। किसकी भाई? आल्हा और उदल की कहानी। कभी समय मिलेगा तो विस्तार में इस कहानी को हम बताएंगे, लेकिन आप इतनी बात जरूर याद रखिएगा कि इसी परमाल रासो का एक खंड है जिसका नाम है आलखंड। क्या है? आलखंड। और यह जो है बरसात के मौसम में गाया जाता है। जैसे आप देखते हैं सावन में कजरी गाई जाती है, वैसे ही बरसात के मौसम में वीरता का भी प्रतीक, जब मेढक टर टर बोलते हैं ना, मेढक टर टर जो बोलते हैं, उसी समय में आलखंड का गायन होता है। आई बात समझ में? यह एक विधा है। क्या है? यह एक विधा है, याद रखेंगे। तो कम से कम इतनी बात जरूर याद रखेंगे कि आदिकाल के दो कवियों की नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे चंद्रबरदाई और कौन? जगनीत। सिंपल सी बात आप देख रहे हैं कि आदिकाल में वीरता की बात हुई है, और जब वीरता की बात हुई है भाई, तो युद्ध जरूर होगा। युद्ध होगा तभी तो वीरता की बात होगी। जब युद्ध हुआ, अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर जी, आदिकाल के बाद रीतिकाल लिख सकते हैं कि नहीं? क्या आदिकाल के बाद हम रीतिकाल लिख करके उसके बाद भक्तिकाल नीचे लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं लिख सकते, क्योंकि यह एक क्रम से आया हुआ है। आदिकाल में खूब युद्ध हुए, मारकाट हुआ, सब जनता एकदम क्या हो गई? त्रस्त हो गई। और आप ही बताइए, जब आप सब जगह से हार जाते हैं तो कहां जाते हैं? युद्ध हुआ, आप हार गए, सब जगह से हार गए। भारतीय जनता उस समय आक्रांताओं के द्वारा सताई जा रही थी, यानी विदेशी लोग आ गए थे, हमारे भारत को एकदम गुलाम जकड़ लिए थे। ब्रिटिश भी आए, मुगल भी आए, तुर्की लोग आए कि नहीं? ठीक ना? तो जब आम जनता एकदम हार गई, अब आप ही बताओ कि जब आपका काम हर जगह से रुक जाता है तो आप कहां जाते हैं? भगवान के पास जाएंगे। आखिरी रास्ता वो होता है। हर जगह से जब कहीं से आपको कोई मदद नहीं मिलती है तो आप गुहार लगाते हैं भगवान की। ठीक वैसी कंडीशन के कारण आदिकाल के बाद कौन सा काल आया भाई? लोग कहां गए? ईश्वर की शरण में गए, और ईश्वर की शरण में गए तो भक्ति भजन हुआ। और भक्ति भजन का जो ये रूप आपने देखा अभी, इसी रूप में लोगों ने भक्ति भजन किया। लेकिन जब भक्ति भजन में भी जब अधिकता होने लगी, जब भक्ति भजन से सब कुछ ठीक ठाक होने लगा, सब लोगों को आराम मिल गया, जब लोग आराम फरोश हो जाते हैं तो सीधे बात करते हैं किसकी? प्रेम की बात करेंगे। तब किसकी बात करेंगे? जैसे क्या हुआ,
अभी युद्ध चल रहा था, सब लोग हारे, सब लोग परेशान है, किसी तरह भगवान के शरण में गए, भगवान ने उनकी रक्षा की जैसे तैसे, सब लोग पीट फाट हो गए। जब पीट फाट हो गए तो लोग थोड़ा सा आलसी टाइप हो जाते हैं। क्या टाइप हो जाते हैं? और जब आलसी टाइप हो जाते हैं तो सीधे क्या दिखता है? प्रेम दिखता है, वासना दिखती है, ठीक ना। और इस रीति काल में अगर देखा जाए तो संपूर्ण काव्य किसको केंद्र में रख के लिखे गए? प्रेम को केंद्र में करके लिखा गया। रीति काल की रचनाएं अगर आप देखेंगे, मृगावती, मधुमालती, ऐसी ऐसी रचनाएं आपको मिलेंगी जो नायिकाओं के नाम पर रचनाएं लिखी गई। ठीक, ये तो बात हो गई रीति काल की। इसके बाद आपका आता है आधुनिक काल, और किसी दिन आपको समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि आधुनिक काल को भी कई भागों में बांट दिया गया था। जैसे आप देखेंगे, एक काल बना इसका पहला भारतेंदु युग। कौन सा युग बना? भारतेंदु युग। जो भारतेंदु शब्द से आप परिचित हैं, कौन है भारतेंदु? नाम सुना है भारतेंदु का? नहीं सुना। भारतेंदु, इनका पूरा ये जो भारतेंदु नाम पड़ा है ना, भारतेंदु युग, इसमें एक नाम छुपा हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या जुड़ा हुआ है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और याद रखना, ये भी, इनका भी जन्म कहाँ हुआ था? हमारे काशी में हुआ था। और याद रखेंगे, हिंदी भाषा के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान, हिंदी भाषा के योगदान में बहुत बड़ा योगदान है। एक बात और मैं बता दूं कि इनका जन्म होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1950 में, और मर जाते हैं कब? 1985 में। 1950 में जन्म हुआ, 1985 में मर गए। भैया कितनी वर्ष आयु रही उनकी? मात्र 35 वर्ष की आयु में उन्होंने ऐसा काम किया कि आज वो पढ़ाए जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, उनके नाम से एक युग चलता है। क्या चलता है? एक युग चलता है। कितनी बड़े महानता, कितना बड़ा व्यक्तित्व रहा होगा उस इंसान का, जो मात्र 35 वर्ष की अवस्था में ही ऐसी बातें या ऐसी रचनाएं या ऐसी विचारधाराएं हम लोगों के लिए छोड़ गए, जिसको पढ़ना आप लोगों के लिए काफी बेहतर होगा। आइए सुनो, भारतेंदु युग के बाद एक नाम और इसमें जुड़ जाता है, द्विवेदी युग। कौन सा युग भाई? और द्विवेदी युग में ये द्विवेदी कौन है भाई? तो याद रखना, ये द्विवेदी हुए हैं कौन? कहे महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन भाई ये? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो याद रखेंगे, किसके नाम पर हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर होता। तीसरे पर चले तो यहाँ पर एक नाम जुड़ता है, क्या कहें? छायावादी जुड़ता है। छायावाद। क्या जुड़ता है? छायावाद। और छायावाद में 4 कवियों का नाम याद रखना। यही 4 स्तंभ के बारे में आपसे पूछा जाता है। नाम है उनका, एक प्रसाद जी हैं, और प्रसाद का पूरा नाम, प्रसाद का पूरा नाम क्या? कहे जयशंकर प्रसाद। क्या? जयशंकर प्रसाद। इसके बाद आएगा नाम निराला। कहे निराला कौन? कहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या? सूर्यकांत त्रिपाठी। तीसरे नंबर पर पंत जी का नाम आता है। पंत जी का मतलब कौन भाई? कहे सुमित्रा नंदन पंत। कौन है ये? कहे सुमित्रा नंदन पंत। इसके बाद पंत के बाद एक नाम इसमें जुड़ता है, और कवयित्री के रूप में नाम जुड़ता है, जिनको साथ में हम वर्मा के नाम से जानते हैं। वर्मा तो बहुत हुए, एक महादेवी वर्मा है, राम कुमार वर्मा है, कई वर्मा है, लेकिन यहाँ पर किस वर्मा की बात हुई है? तो याद रखेंगे, ये महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। आपको कुछ नहीं याद रखना, जितनी बातें मैंने आपको आज यहाँ बताई है, केवल इतनी भी बातें आप एक माइंड में कहानी की तरफ रख सकते हैं, तो काफी बेहतर होगा आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए। जब आप इंटरमीडिएट में जाएंगे तो इससे बाद की बात बतलाई जाएगी आप। आइए बात सुनो। छायावाद के बाद एक वाद इसमें जुड़ता है, प्रगतिवाद। कौन सा वाद? प्रगतिवाद। और इसी प्रगतिवाद का संबंध किससे है भाई? मुंशी प्रेमचंद्र का संबंध। प्रेमचंद्र कहाँ आ गए? प्रगतिवाद। अब अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि प्रेमचंद्र बड़े कि निराला बड़े?
पहले प्रेमचंद्र आए कि पहले निराला है? पहले प्रेमचंद्र हमारा ना पहला है प्रगति, इसके बाद नहीं वाला आया है, यानी कि निराला पहले रहे होंगे, प्रेमचंद्र बाद में आए होंगे। अब अगर ये चीजें अगर आपको याद है कि कौन कवि का नाम कहां पर है, तो उस तरह से अगर आप देखें तो उनका क्रम भी आप बता ले जाएंगे कि किस कवि के बाद किसका नाम आता है। आया बात? ठीक, चले आज की कक्षा में बस यही था।